अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड लिसनर्स। आज हम कुछ और एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। गैब्रियल आमंड बिलोंग्स टू। गैब्रियल आमंड एक बहुत बड़ा नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। तो इनका ताल्लुक कहाँ से था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम फेमस ड्यू टू हिज वर्क ऑन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल कल्चर। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल कल्चर पे काम करने की वजह से किसको पॉपुलैरिटी मिली? तो इसका करेक्ट आंसर है गैब्रियल आमंड। गैब्रियल आमंड की जो किताब है द सिविल कल्चर, ये सिविक कल्चर है, नॉट सिविल कल्चर। तो ये कब पब्लिश हुई थी? ये 1963 में पब्लिश हुई थी, याद रखिएगा 1963। हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? गैब्रियल आमंड ने। पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है? सेट ऑफ बिलीव्स, बिहेवियर, एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में लोगों का जो बिलीफ है, जो उनकी ओपिनियन है, जो उनका बिहेवियर है, जो उनका एटीट्यूड है, उसे पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। तो पॉलिटिकल कल्चर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले गैब्रियल आमंड ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपने याद रखना है। सिडनी वर्बा वाज द को ऑथर इन द, ये कंफर्म कर लीजिए कि सिविल कल्चर है या सिविक कल्चर है, बट आई थिंक सो कि ये सिविक कल्चर है। तो ये जो किताब है ये कब पब्लिश हुई थी? 1963 में। और इसको पब्लिश किसने किया था, यानी इसके ऑथर कौन है? गैब्रियल आमंड और सिडनी वर्बा। सिडनी वर्बा और गैब्रियल आमंड, इन दोनों का ये यू में से कि एक जॉइंट वर्क था। जी स्टूडेंट्स, ये सिविक कल्चर है, CIVIC, सिविक। ये सिविल नहीं है, ये इसका करेक्ट वर्ड क्या है, किताब का नाम क्या है? द सिविक कल्चर। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। How many functions has listed by Gabriel Amand's model of a political system? Political system का जो मॉडल है, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच गैब्रियल आमंड ने दी थी, उसके मुताबिक फंक्शंस कितने हैं? तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो ये कि गैब्रियल आमंड ने 6 स्ट्रक्चर्स दिए थे: पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स, लेजिस्लेचर्स, एग्जेक्टिव्स, ब्यूरोक्रेसीज एंड कोर्ट्स। ये क्या है? दे आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम। अब इन स्ट्रक्चर्स ने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। तो फंक्शंस कितने हैं? 7 फंक्शंस हैं, लेकिन उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 4 इनपुट फंक्शंस हैं और 3 आउटपुट फंक्शंस हैं। इनपुट फंक्शंस कौन से हैं? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, interest aggregation and political communication. These are the input functions. Output functions क्या है? रूल मेकिंग यानी लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, उन कवानीन पर अमल दरामद करवाना, और रूल एडजुडिकेशन। अब आपने इन 7 फंक्शंस को देखना है कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर, कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा। अभी इस क्वेश्चन के मुताबिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा 7 फंक्शंस। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। द फंक्शन टू अटेन अ डिजायरेबल पॉलिटिकल कल्चर इज डिफाइंड एज। क्या है कि एक डिजायरेबल पॉलिटिकल कल्चर को अटेन करना, ये किसका फंक्शन है? ये सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से एक जनरेशन का जो पॉलिटिकल कल्चर होता है वो ट्रांसमिट होता है नेक्स्ट जनरेशन को। यानी एक जनरेशन का जो पॉलिटिकल बिलीफ है अबाउट देयर पॉलिटिकल सिस्टम, वो जो उनकी थॉट्स हैं, जो उनकी ओपिनियन है, वो ट्रांसमिट होता है टू नेक्स्ट जनरेशन। Which one of the following is not an output function of the political system? Political recruitment ये input function है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन ये भी इनपुट फंक्शन है, रूल एडजुडिकेशन ये आउटपुट फंक्शन है। तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, ये तीनों क्या हैं? दे आर द इनपुट फंक्शंस। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के एजेंट्स क्या है? लाइक फैमिली सोशलाइजेशन का एक एजेंट है, न्यूज़पेपर सोशलाइजेशन का एक एजेंट है, मीडिया सोशलाइजेशन का एक एजेंट है,
तो अगर हम जो गैब्रियल आमंड और सिडनी बाबा है उसके मुताबिक बात करें एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन की, तो वो कितने हैं? दे आर 5। आपने ये फिगर याद रखनी है। There are 5 influential factors that have effect throughout the rest of their lives. These influential actors are called agents of socialization. Agents of socialization क्या है? यहाँ पर उसकी definition भी आ गई है कि influential factors that have effect throughout the rest of their lives, यानी जो आपकी पूरी जिंदगी पे असर रखते हैं, they are called agents of socialization. The learning process by which people acquire their opinion and values are called, यानी ये learning process की बात हो रही है जिसके जरिए से लोगों की opinion बनती है, उनकी values बनती हैं. This is called political socialization. The process through which individuals become aware of political values, जिसके जरिए से वो अपनी political values से बाहर होते हैं. This is political socialization. Who introduced the input-output analysis in the study of? Input-output analysis की बात हो रही है, तो इनपुट आउटपुट जैसे भी हमने बात की तो ये गैब्रियल आमंड और बिंगम पाल ने इंट्रोड्यूस करवाया. इनपुट आउटपुट एनालिसिस जो है वो डेविड ईस्टन का है. बिंगम पाल का जो एनालिसिस है उसको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहते हैं. तो ये आपने याद रखना है कि इनपुट आउटपुट जो अप्रोच है या सिस्टम अप्रोच है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? दैट इज एसोसिएटेड विद डेविड ईस्टन. डेविड ईस्टन कौन था? ये कनाडा में ये पैदा हुआ था और उसके बाद ये अमेरिका में शिफ्ट कर गया. कनाडा के जो प्रोविंस है टोरंटो में ये पैदा हुआ था. The system theory was first conceived in 1953 by David Easton. 1963 में हमने सिविक कल्चर की बात की, गैब्रियल आमंड और बिंगम पाल और सिडनी वर्बा. और सिस्टम थ्योरी जो है दैट वाज फर्स्ट कंसीव्ड इन 1953 बाय डेविड ईस्टन. David Easton's political system could be seen as delimited and fluid system of decision making into, यानी ये कितने स्टेप्स पर मुश्तमिल है जो डेविड ईस्टन का पॉलिटिकल सिस्टम दिया जा रहा है, उसका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो कितने स्टेप्स पर मुश्तमिल है. जी, डेविड ईस्टन का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये 5 स्टेप्स पे मुश्तमिल है. कितने स्टेप्स पे? 5 स्टेप्स पे. नेक्स्ट है डेविड ईस्टन पॉलिटिकल साइंटिस्ट वाज बोर्न इन टोरंटो. मैंने अभी आपको बताया कि ये कनाडा का एक प्रोविंस है टोरंटो, यहाँ पर ये पैदा हुआ और उसके बाद ये अमेरिका शिफ्ट हो गया. द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस वाज पब्लिश्ड इन, ये जो किताब है द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये किताब पब्लिश कहाँ से हुई थी? न्यूयॉर्क से. और इसका ऑथर कौन था? जी स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल सिस्टम की बात हो रही है तो ये जनरल आपको आपकी परसेप्शन होनी चाहिए, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डेविड ईस्टन की बात हो रही है. तो ये किताब किसकी है? डेविड ईस्टन की है. द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस वाज पब्लिश्ड इन, तो ये न्यूयॉर्क में पब्लिश हुई थी. जैसे भी हमने बात की कि अगरचे डेविड ईस्टन जो है वो टोरंटो कनाडा में पैदा हुआ लेकिन उसके बाद ये अमेरिका शिफ्ट हो गया. और ये जो इसकी किताब है द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो ये न्यूयॉर्क से पब्लिश हुई थी. और ये किताब कब पब्लिश हुई थी? ये 1953 में पब्लिश हुई थी. और सिविक कल्चर किताब कब पब्लिश हुई थी? 1963 में. सिस्टम थ्योरी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पहले आ रही हैं और जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल और गैब्रियल आमंड वाला काम है वो उसके बाद आ रहा है. तो ये आप थोड़ा सा इसको लॉजिकली याद रखिएगा. द पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय, ये ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल की किताब है. The politics written by Aristotle described different kinds of constitutions. These kinds were 6. आपको पता है कि 3 उसकी good forms थी और 3 उसकी perverted forms थी. David Easton stated in the political system that 2 kinds of political inputs are. कौन कौन सी political inputs की बात हो रही है? तो demand and support. These are the kinds of political inputs. The capacity to change behavior and to confirm. तो ये क्या इसका ये यानी दूसरों का बिहेवियर चेंज करना, ये बिहेवियर चेंज करने की जो कैपेसिटी है, जो हिम्मत है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पॉलिटिकल पावर. एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इट्स वेरियस पार्ट्स आर कॉल्ड. पॉलिटिकल सिस्टम और उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जो एटीट्यूड है उसे क्या कहते हैं? पॉलिटिकल कल्चर. जैसे पीछे भी हम बात करके आए हैं. इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन कैन रेज थ्रू द एक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रुप. लाइक इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन क्या है कि जो पब्लिक के इंटरेस्ट्स हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, जो उनकी नीड्स हैं, उनको एक्सप्रेस करने का अमल इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन कहलाता है. तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन कैन रेज थ्रू द एक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रुप लाइक अ सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, कल्चरल ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, लिटरेरी ग्रुप.
तो इसका आंसर क्या होगा? क्या सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। फॉर एग्जांपल अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है तो वो क्या होगी? वो एक पॉलिटिकल ग्रुप होगा। Citizen social and political interactions without state interference are defined as civil society, जहां पर स्टेट की इंटरफेरेंस नहीं होती। डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि इससे पहले अगर आप मॉडर्न पीरियड से थोड़ा पहले चले जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट ग्रुप्स ना होने के बराबर नजर आएंगे। Political theory deals with normative questions about equality, democracy, justice, while comparative politics deals with empirical questions. Who is the founder of this idea? तो इसका फाउंडर कौन है? इसका फाउंडर आप देखें कि गैब्रियल आमंड नहीं है, बल्कि इसका फाउंडर इटालियन पॉलिटिकल फिलोसोफर है डैनियल कार्मनी। डैनियल कार्मनी। In the 1950s and 60s, political scientists focused on the study of the political behavior. तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाएगी। ये पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी या पब्लिक साइंस नहीं है, rather it is comparative politics. One of the most influential models in political analysis is the model of a political system. जब political system की बात हो रही है तो ये किसका मॉडल है? डेविड ईस्टन का। Where did the modern state emerge? मॉडर्न स्टेट की emergence कहाँ से नजर आती है? यूरोप से, ना कि यूएस, एशिया या अफ्रीका, यूरोप। According to Hammond and Webber, civic culture contributed to the stability of democracies. यानी जैसा civic culture होगा उसी के मुताबिक डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करेगी और फ्लरिश करेगी। इस पर मैंने गैब्रियल आमंड और सिडनी वेबर ने जो डिफरेंट काइंड्स बताई हैं पॉलिटिकल कल्चर्स की, उस पर एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई हुई है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। सोशल मूवमेंट्स आर सेपरेट फ्रॉम द स्टेट, क्योंकि सोशल मूवमेंट्स है ना, तो दे आर सेपरेट फ्रॉम द स्टेट। Civil society consists of specific groups. Patron-client relationship are based on personal relationship. Patron-client relationship किस पे बेस करता है? Personal relationship है। Which of the following is a function of political parties according to the Hague and Hope? Political party का काम क्या है? Aggregating interests. एग्रीगेटिंग इंटरेस्ट्स क्या है? कि जो इंटरेस्ट लोगों की डिमांड्स पब्लिक और पब्लिक की जो डिमांड्स हैं, उनकी जो वांट्स हैं और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उनकी नीड्स हैं, उनको पॉलिसी प्रोग्राम का हिस्सा बनाना। पॉलिसीज़ का हिस्सा नहीं बनाना, पॉलिसी प्रोग्राम्स का, यानी एक पॉलिटिकल पार्टी का जो एजेंडा है, जो उसका मैनिफेस्टो है, उसमें उसको इनकॉर्पोरेट करना। दिस इज कॉल्ड एग्रीगेटिंग इंटरेस्ट्स। गैब्रियल आमंड एंड सिडनी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड पॉलिटिकल कल्चर इन 1963 अपनी किताब में सिविक कल्चर में। गैब्रियल आमंड एंड सिडनी स्केच आउट द पॉलिटिकल कल्चर इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं? पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर एंड सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। ये डिफरेंस है DIFF, कंसेंसस एंड होमोजेनिटी। ये जो की फीचर्स हैं, ये किसके हैं? ये किसी भी पॉलिटिकल कल्चर के हैं, ना कि पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल colonialization के। Political scientist William S. Stewart categorizes all political behaviors as political cultures into 8 categories. ये 8 कैटेगरीज में उसको डिवाइड करता है, political cultures को as political behaviors. The term political culture first appeared in the essay that was written by Gabriel Armand. Gabriel Armand was born in the United States of America in the year 1911. 1911 में ये पैदा हुआ था। अभी मेरा ख्याल है इसकी डेथ हो गई है रिसेंटली कहीं। People learn political values by interacting with other people in a process of political socialization. ये बार बार आ रहा है, तो ये अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए। The ability of some individual group or institution to control and regulate other is called power. Who distinguishes 3 kinds of authority? तो ये मैक्स वेबर, जर्मन फिलोसोफर है मैक्स वेबर, वो 3 kinds of authority को डिस्टिंग्विश करता है एक दूसरे के साथ, क्रिज्मेटिक, लीगल, रैशनल और ट्रेडिशनल। द मेन डिटर्मिनेंट फैक्टर्स ऑफ ए पॉलिटिकल कल्चर। एक पॉलिटिकल कल्चर के जो मेन डिटर्मिनेंट फैक्टर्स हैं वो कितने हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं? जी, द मेन डिटर्मिनेंट फैक्टर्स ऑफ ए पॉलिटिकल कल्चर आर 6। Political scientists divide political culture into 3 types. पीछे भी हम बात करके आए हैं, subject, parochial और participant political culture. The traditional, modern, behavioral and functional approaches are the part of comparative political study. Who was the author of the Social Change and History? ये जो किताब है इसका author कौन था? रॉबर्ट निस्बेट। फर्स्ट A ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन सेम है।
Organsky, founder of power transition theory, demonstrates the stages of political development in a number of. तो ये 5 स्टेजेस हैं जो कि यहाँ पर आंसर नहीं है, 4, 6, 8 या 7 इसका आंसर नहीं है, बल्कि 5 स्टेजेस हैं. द पावर ट्रांजिशन थ्योरी इज अबाउट द नेचर ऑफ वार. ये जो पावर ट्रांजिशन थ्योरी है ये किस चीज़ के बारे में है? वार में. ये 1958 में एक किताब पब्लिश हुई थी ऑर्गेन्स्की की ग्लोबल पॉलिटिक्स, तो उसके अंदर उसने पावर ट्रांजिशन थ्योरी को एक्सप्लेन किया था. द पावर ट्रांजिशन थ्योरी वाज पब्लिश्ड इन ऑर्गेन्स्कीज टेक्स्ट बुक वर्ल्ड पॉलिटिक्स, नॉट ग्लोबल पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स. और ये कब पब्लिश हुई थी? 1958 में, यानी कोल्ड वार पीरियड में. इन विच कंट्री इंटरेस्ट ग्रुप्स आर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली वीडियो में भी, इसलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे. पॉलिटिक्स ऑलवेज इवॉल्व इन ग्रुप ऑफ पीपल. मैक्स वेबर एस्टेब्लिश द अथॉरिटी एज लेजिटिमेट. जो उसने डिफरेंट टाइप्स बताई हैं अथॉरिटी की, जैसे ट्रेडिशनल है, उसके बाद करिज्मेटिक है और लीगल रैशनल है. तो ये किस चीज़ का हिस्सा है? दे आर द पार्ट ऑफ बिलीफ सिस्टम. Who introduced techniques in political science like political culture and political structure? तो जब हम स्ट्रक्चर की और कल्चर की और फंक्शंस की बात करते हैं तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट गैब्रियल आर्मंड. मैक्स वेबर नेम्ड द लीगल रैशनल सिस्टम टू ब्यूरोक्रेसी. अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, द मेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज टू. गवर्नमेंट का मेन फंक्शन क्या है? एलोकेट अथॉरिटेटिव वैल्यूज फॉर अ होल सोसाइटी. डेविड ईस्टन की बात हो रही है जिसने सिस्टम थ्योरी दी थी. Which University of Pakistan first included the comparative politics in its syllabus? तो इसका जवाब है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट MCQs थे वो सारे के सारे हमने इस शॉर्ट सी वीडियो में डिस्कस किए हैं. होपफुली ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे फॉर योर competitive एग्जाम्स प्रिपरेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.